हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्चुअली क्वेश्चन ये है 3 cot A = 4 और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है 1 - 10 square A अपॉन 1 + 10 square A = cos square A = -sin square A। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो बच्चा बिल्कुल वही बेसिक जो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी एक्सरसाइज। ठीक है, बेसिक क्या था हमारा कि भैया अगर 3 cot A = 4 है, क्वेश्चन क्या है 3 cot A = 4 है, तो आप यहां से कह सकते हैं क्या cot A = 4/3 है ना। cot A = 4/3। जैसे मैंने cot A की वैल्यू 4/3 लिखी, बच्चा जोर से चिल्लाता, बच्चा कहता है सर आपने हमें एक चीज बताई है। क्या? हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या लिखते sin थीटा cos थीटा tan थीटा, नीचे क्या है कोसिकेंड थीटा sec थीटा एंड कोट थीटा था नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हो बच्चों, कोट A की वैल्यू 4/3 है, तो कोट क्या होता है B/P, B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या है 4/3। ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल बना लिया हमने। ये है एंगल ABC। ठीक है, अब बेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां से 4, P की वैल्यू 3, बेस है 4, P है 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से H निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। H क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या था बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो इसीलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या कहती है h² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 4² प्लस हाइट p का स्क्वायर, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर है, प्लस p का स्क्वायर, p क्या है 3 का स्क्वायर। क्लियर, इधर समझ में आया बच्चे? यहां से क्या कहेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, h²। क्लियर, तो बच्चे h की वैल्यू क्या आती है यहां से 16 + 9 25 h²। अगर h² 25 है तो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया कितना 5। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। क्या किया, जो भी आइडेंटिटी हमें दी है, ये 3 cot A = 4, इसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया, B निकाला, P निकाला। अगर B और P हमें मिल गए तो हमने क्या निकाल दिया H, कैसे पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर, H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 25। क्लियर नहीं है ना, बस। अब करना क्या है, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है 1 - 10 square A अपॉन 1 + 10 square A। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे जैसे मैंने ये 1 - 10 square अपॉन 1 + 10 square लिखा, बच्चा कहता है सर 10 की वैल्यू तो मुझे पता है। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बच्चे परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस क्या है 4। केवल वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, इसमें केवल हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, 1 - 10 की वैल्यू P/B, P है 3, बेस है 4, 3/4 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू फिर वही क्या है पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10 क्या है पी बाई बी 3/4, 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? सोल्व करते हैं आगे, सोल्व करते हैं आगे। देखिए यहां से क्या बन जाता है ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। क्लियर है? यस। ऊपर एलसीएम आया 16, क्या बचा बच्चों 16 माइनस 9, नीचे भी क्या आया एलसीएम आया 16, 16 प्लस 9। क्लियर? क्या बन गया? ऊपर हो गया 7/16, नीचे 25/16, 16 से 16 कैंसिल, इट बिकम्स 7/25। तो बच्चे हमने क्या किया, हमने हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सोल्व किया, ठीक है। उसमें 10 की वैल्यू पुट करी, 10 की वैल्यू कहां से आई, हमारे ट्रायंगल से आ गई। ट्रायंगल से वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या है 7/25। यह है क्या LHS। अब निकालेंगे हम क्या राइट हैंड साइड RHS। क्या है ये बच्चों, ये क्या है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर है? कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोस की वैल्यू क्या बच्चों B/H, B/H। हिंदी मीडियम लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो बच्चों इसके लिए कोस की वैल्यू क्या है B/H, आधार बटे कर्ण, B/H, B मतलब बेस 4, H मतलब हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है P/H, साइन क्या होता है P/H, P क्या है परपेंडिकुलर 3, H क्या है हाइपोटेन्यूज 5, तो माइनस 3/5 का स्क्वायर। समझ आया? कुछ नहीं कर रहे, हमें हमारा ट्रायंगल स्टडी करना आता है, हमें हमारा फॉर्मूला पता है, हमारी जो पोएम है इंपोर्टेंट वो पता है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करें। कोस की वैल्यू क्या होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, साइन क्या है P/H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 25 LCM 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। जैसे ही मैंने ये लिखा बच्चा दोस्तों चला सर जो हमारी LHS है वो भी 7/25 है, जो RHS है वो भी 7/25 है, इसीलिए सो फ्रॉम ये था 1 ये वाला, ये है 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई हमारा जो LHS है वो बराबर है RHS के। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज समझ में आया ना? कुछ नहीं है, जो आइडेंटिटी दे रखी है उससे हमने सोल्व किया, वैल्यू पुट करी, वहां से क्या मिला B और P मिल गया, BP मिल गया, पाइथागोरस से H मिल गया, बस BPH जहां मिले तो आप कोई भी क्वेश्चन करा लो मेरे से, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेरे को जहां मिल गए अब कोई भी क्वेश्चन करा लो। उसके बाद तुमने LHS में RHS में वैल्यू पुट करी, दोनों साइड सेम आ गई, इसलिए आंसर हैज प्रूव्ड। ठीक है? देखिए भाई अब है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है किसी ट्रायंगल में राइट एंगल है बी पे, राइट एंगल एट बी। तो बच्चा जो क्वेश्चन में कहेगा हम सिर्फ वो लिखते जाएंगे। देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है बी पे, ये है बी, ठीक है, ये है बी। तो बच्चे एक होगा ए, एक होगा सी, ए बी सी
है ना। अब उसने क्या दिया है, tan a की वैल्यू दी है 1/√3। tan a की वैल्यू क्या दी है बच्चे उसने, 1/√3। अब बच्चे को पोएम आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। क्या है हमारी पोएम, क्या है हमारी पोएम, हमारी पोएम है पंडित बोलो भाई बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ये पोएम अगर आ गई गाड़ी खत्म है। साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट खत्म, बस क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले क्या दिया उसने, हाँ जो गिवन आइडेंटिटी है tan a इक्वल टू 1/√3, जो भी गिवन है उसका यूज करेंगे हम। tan a की वैल्यू कह रहा है बच्चों 1/√3, ठीक है। अब tan क्या होता है, tan होता है p/b, tan होता है p/b 1/√3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3, p हो गया 1, b हो गया √3। p क्या था, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, b क्या है बेस √3। क्लियर, हमें मिल गए क्या क्या, हमें मिल गया परपेंडिकुलर, हमें मिल गया बेस। क्या बच गया, h निकालना है, h निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या कैसे निकालते हैं, यूजिंग, क्या यूज करेंगे बच्चों बताओ, h के लिए पाइथागोरस थ्योरम करो। h स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर, h स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। p की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया बच्चे 1 का स्क्वेयर, प्लस बेस क्या है √3, ये आ गया बच्चे √3 का स्क्वेयर। समझ आया, समझ आया। अरे कुछ किया ही नहीं, जो दिया था, जो हमें गिवन है tan a, उससे हमने निकाला p और b। जो गिवन है tan a, वहां से क्या निकालना p और b, p भी आ गया, h निकाल दो फॉर्मूले से। ये क्या बन गया बच्चों, ये 1, ये √3 का स्क्वायर 3 h स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 + 3 4, h क्या आ गया 2। समझ आया, h क्या है 2। क्लियर है, h की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2, ठीक है। h हमारे पास आ गया बच्चा 2 आ गया। अब बस p है, b है, h है, तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या, अब तो कोई भी क्वेश्चन करा लो मेरे से। सबसे पहला पार्ट, साइन a कोस c प्लस कोस a साइन c, ये सोल्व करना है। फिर वही ध्यान रखना, एंगल यहां a है, ये c है, ये a है, ये c है। अभी हमें वैल्यू मिलेगी 1√3 और 2, 1√3 और 2। क्लियर, तो सबसे पहले साइन a बिल्कुल ध्यान से, अगर एंगल a की बात कर रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, ये होगा बच्चों p, ये हो गया b, बस। अब साइन क्या होता है, साइन होता है बच्चों p/h, p/h परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण 1/2, 1/2। समझ आया, समझ आया। और देख रहे थे क्या कह सकते हम, ये कोस सी निकालेंगे अभी, ये प्लस कोस a, कोस क्या होता है बच्चों b/h, b/h आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कोस इज b/h, तो b क्या है √3, h क्या है 2। इस कोस की वैल्यू भी पता है हमें √3/2। क्लियर, तो इन चार में से 2 की वैल्यू मेरे को पता चलेगी, ये आ गई। बाकी 2 की पता करो, बाकी 2 की पता करो। बाकी 2 में क्या है बच्चों, एंगल है c। अगर एंगल c लेके चल रहे हैं, एंगल c लेके चल रहे हैं, तो बच्चों p क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला। तो बच्चों p क्या हो जाएगा, c के सामने। अब ये होगा हमारा p और ये बन जाएगा क्या, b। समझ में आई बात, यही तो बेसिक था। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर, गुड। अब देखो कोस c, साइन की मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कोस क्या होता है b/h, ये है b, अब ये है h, 1/2।
क्लियर, ये प्लस ये रहा प्लस, कोस ए कोस ए, साइन सी की वैल्यू, साइन क्या होगा पी बाई एच, साइन क्या होगा पी बाई एच, पी की वैल्यू √3, एच की वैल्यू 2 इंटू √3/2। क्लियर है, क्लियर है, बस कहानी खत्म होती है यहीं से। 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। यस और नो? यस। 4 विल बी एलसीएम 1 + 3 या 4/4, 4 से 4 खत्म, आंसर इज 1। तो बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, आंसर। समझ में आया? बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसका पार्ट 2, पार्ट 2 देखिए क्या कहता है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, फिर वही चीजें, सब वही। देखिए ध्यान से देखेंगे किस एंगल की बात हो रही है, तो P कौन होगा B कौन होगा इसका हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कोस ए, कोस ए एंगल है A। अगर एंगल A है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, सामने वाला। तो ये P है, अब ये B है। निकालना क्या है, कोस ए, कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इंटू कोस सी बाद में देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी एंगल चेंज करना पड़ेगा इसलिए बाद में, माइनस। अब साइन ए का निकाला, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H 1/2। क्लियर? तो जिनमें एंगल ए था वो वैल्यू मेरे को पता है, लिख दिया मैंने। अब क्या बच गया, कोस सी बचा, साइन सी बचा। क्यों छोड़ा है अभी, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है। एंगल किसकी बात कर रहे हैं, सी की। अगर सी की बात करेंगे तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चा चिल्लाया सर अब तो मुझे पता है, कितनी बार बताओगे, जो एंगल होगा उसके सामने क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर। ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। बच्चे को अब सब याद हो गया बिल्कुल। बच्चा कहता है सर कोस सी, कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे का। कहता है कोस सी, कोस क्या है B/H, B क्या है, B क्या है 1/H क्या है 2। कोस सी क्या है B/H, B क्या है 1, H क्या है 2। साइन सी क्या है P/H, P √3/2। बस ये है बच्चा √3/2 इंटू 4 माइनस ये क्या है √3/2 इंटू 4। इससे ये खत्म, आंसर विल बी 0। क्लियर है, समझ में आया? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सारे इजी हैं। जो भी दिया है उससे P/B/H निकाल लो। क्लियर? पोएम आपको पता है, इक्वेशन दे रखी जो प्रूव करनी है, उनमें हमारे A C की वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन ए कोस। बस ध्यान क्या रखना है, जिस एंगल की बात होगी उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।